सिद्धिपीठ उच्चैठ मंदिर प्रांगण व आसपास के क्षेत्र में पहले घनघोर जंगल था। इस कारण सिद्धिपीठ उच्चैठ भगवती को वन देवी दुर्गा भी कहा जाता है। सिंह पर सवार सिद्धिपीठ उच्चैठ भगवती की करीब 2.5 फीट की कलात्मक प्रतिमा का एक वक्ष सहित सिर कटा हुआ है, इसलिए भगवती को छिन्न मस्तिका भी कहते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक नए ब्लॉग में, रोशन भारती किचन विद ब्लॉग्स में। तो आज हम लोग जाने वाले हैं दुर्गा स्थान, जो कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के उच्चैठ स्थान पे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ की सारे मनोकामना पूर्ण होती है इस मंदिर में जाके जल चढ़ाने से। तो चलिए हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग बाइक पे हैं और रास्ते आप लोग देख सकते हैं कि ये रास्ते कितने उबड़ खाबड़ हैं, और ये थोड़ी आगे चल के 2 किलोमीटर आगे जाके कितनी अच्छी रोड है, जहाँ से हम लोग 40 से 50 की स्पीड में जा रहे हैं। और मेन गेट के एंट्री पे देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार। दूसरी में लिखा हुआ, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में माता के रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। सिद्धिपीठ उच्चैठ भगवती मंदिर का इतिहास कालिदास, राजा जनक, राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र, सीता, ब्रह्मा, अर्जुन, इंद्र सहित अनेकों ऋषि मुनियों से जुड़ा है। कहा जाता है कि प्रत्येक महीने में अमावस्या व पूर्णिमा की मध्य रात्रि में दिव्य शक्तियों के द्वारा भगवती की आराधना की जाती है। प्रतिदिन 4 बजे सुबह में भगवती मंदिर का पट खुलता है, फिर भगवती की प्रतिमा को स्नान कराया जाता है और फूल मालाओं से श्रृंगार होता है। विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ उच्चैठ भगवती स्थान 2000 साल से भी है पुराना। गदा, चक्र, शंख और पद से सुशोभित है। माँ मधुबनी जिला पौराणिक संस्थानों के लिए विख्यात है। यहाँ शक्तिपीठों की भरमार है, जिसमें बेनीपट्टी प्रखंड उच्चैठ स्थिति दुर्गा भगवती प्रमुख है। जनश्रुति के मुताबिक मूढ़ कालिदास को देवी दुर्गा ने यही एक ही रात में प्रकांड विद्वान बन जाने का वरदान दिया था, और इसी वरदान के फलस्वरूप कालिदास महाकवि कालिदास बन सके। मिथिलांचल की सिद्धिपीठ उच्चैठ भगवती स्थान शारदीय नवरात्र में शक्ति की उपासना के लिए श्रद्धालुओं के लिए सदियों से आकर्षण का केंद्र है। यहाँ देवी दुर्गा का दर्शन पूजन करने बिहार, नेपाल, बंगाल के अलावे देश के अन्य भागों से भी भक्तगण आते ही रहते हैं। खासकर शारदीय नवरात्र में मां की पूजा अर्चना के लिए लाखों की संख्या में भक्तगण पहुंचते हैं। अनुमंडल मुख्यालय बेनीपट्टी से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर उच्चैठ गांव में भगवती स्थान है। थुमानी नदी के किनारे अवस्थित उच्चैठ गांव व उच्चैठ वासनी दुर्गा मंदिर के बगल उत्तर पूर्व में सरोवर और उनसे पूर्व शमशान है। आप जो श्रद्धालुओं को देख रहे हैं यही माता जी का मंदिर है, और इसी के अंदर माता जी विराजमान है। और ये सामने जो रहा ये तालाब की रास्ता है, यहीं से लोग चल बढ़ते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इसमें जिसे पुत्र ना हो, जिसे कोई भी प्रकार का परेशानी हो, इस तालाब में नहा के पूजा जल चढ़ाने से मन की प्राप्ति होती है। जो भी भक्तगण श्रद्धा के साथ माता का नाम लेके जाप करता है उससे वो फल की प्राप्ति होती है। आप देख रहे हैं श्रद्धालु सब नीचे सीढ़ी से उतर के पानी भर रहे हैं। अभी भीड़ कम है, क्योंकि हम लोग अभी सुबह का टाइम है 7:30 बजे, इसलिए भीड़ कम है। अगर यही हम 10 बजे के बाद आए तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तब हम ऐसे वीडियो भी नहीं बना सकते थे, इसीलिए हम थोड़ी जल्दी आए और माता जी का दर्शन भी हो पाया, और हमने उनको अच्छी तरह से पूजा भी की, ताकि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आए और जो भी परेशानी है वो हमारे से दूर हो। और मेरा देखिए ये माता जी का बेजोड़ है मूर्ति की शिल्पकला। अति प्राचीन दिव्य काले शिलाखंड से बनी देवी प्रतिमा 4 भुजाओं वाली है। इनके बाएं 2 हाथों में कमल फूल और गदा तथा उनके नीचे बजरंग बली की मूर्ति है। दाहिने दोनों हाथों में चक्र और त्रिशूल एवं उसके नीचे काली की मूर्ति, उसके नीचे मछली की आकृति एवं बाएं पैर पर चक्र का चिन्ह अंकित है। सिंह के ऊपर कमलासन में विराजमान है भगवती माता। माता का दर्शन करने के लिए आपको दरभंगा
मधुबनी या मुजफ्फरपुर आपको आना होगा। वहां से आप बस के द्वारा यहाँ तक आप पहुंच सकते हैं और माता जी का दर्शन कर सकते हैं। और ये एक शक्तिपीठ है जो माता है और इनका ये माता रूप में है और शक्ति के रूप में है और ये सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। यहाँ बहुत ही भीड़ रहती है और जैसा कि हमने आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए शिव जी की मंदिर है यहाँ, और पंचमुखी शिव जी की भी मंदिर है, वो भी पूजा करते हैं, इनके बगल में ही है। पंचमुखी महादेव मंदिर में भगवान शिव के 3 स्वरूपों की उपासना की जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव ही ऐसे आराध्य हैं जिनकी उपासना करने से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। महादेव के पंचमुख सृष्टि की रचना के 5 तत्व अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल का प्रतीक है। इस मंदिर में मंत्र की प्राप्ति के लिए भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और मंत्र की शक्ति प्राप्त करते हैं तपस्या करके। और इसके बगल में ही है बलि का मंदिर जहाँ पे बलि दी जाती है इच्छा शक्ति पूरी होने पे, मनोकामना पूर्ण होने पे। महाकवि कालिदास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे जीवन के प्रारंभिक काल में महामूर्ख थे। जिस पेड़ के डाली पे बैठते थे उसी डाली को काटते थे। महाकवि कालिदास भगवती काली की आराधना लगातार बहुत दिनों तक की थे। कालिदास की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दी थी। कहते हैं कि भगवती ने उन्हें वरदान स्वरूप ऐसा कहा कि तुम्हें शास्त्रार्थ में कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। कालिदास की विद्वानता से आज पूरा संसार परिचित है। कालिदास से जुड़ी एक घटना है जो अत्यंत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। एक बार महाकवि कालिदास किसी बस्ती से गुजर रहे थे। वो बस्ती थी उच्चैठ। रास्ते में जाते वक्त उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी। कालिदास के घर में गए और बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। घर की महिला बाहर आई और बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं पाथिक हूँ, कृपया पानी पिला दे। स्त्री बोली, तुम पाथिक कैसे हो सकते हो? पाथिक तो केवल 2 ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दे। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकती हो? संसार में 2 ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता, सत्य बताओ कौन हो तुम? अब तक के सारे तर्क से प्राचित हताश तो हो ही चुके थे। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, अब पानी पिला दे। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील दो ही हैं। पहली धरती जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से जल्लाकर बोले। कालिदास बोले, मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, फिर असत्य, हठी तो 2 ही हैं, पहला नख और दूसरा केस, कितने भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य बताए ब्राह्मण, कौन हो आप? पूरी तरह पानित और पराजित हो चुके थे। कालिदास ने कहा, मैं तो मूर्ख हूँ। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख 2 ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब प्रशासन करता है, दूसरा दरबारी पंडित जो राजा के प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता भगवती थे, जो यहीं पे उनको आशीर्वाद दिए और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। और ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे में जो है कालिदास जी की मूर्ति बनाई गई है और ये एक सरकारी स्कूल है। तो हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है। और ये
जो एरिया है आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है। ये है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में और उच्चैठ स्थान है। तो